आईटी स्टॉक्स जहां से हम देख रहे थे कि बाजार को सपोर्ट मिल रहा था, ध्यान ये देना कि चले बहुत हैं। विप्रो पर एक राय जरा आपसे जानना चाहेंगे राजेश जी। जो भी जुलाई की तेजी है, विप्रो ने पूरी की पूरी वो लूज कर दी है। मतलब जिस भाव से ये चला था जुलाई में, वहीं के आसपास फिर से आ गया है। 515 से ही चला था, 575-80 के आसपास के हमने भाव देखे, फिर से वहां से नीचे आ गया। विप्रो अब देखिए थोड़ा सा ना स्टेबिलिटी के संकेत भी दे रहा है। मतलब अभी जो शुरुआती गिरावट है उसके बाद नीचे गया नहीं। विप्रो क्या कॉन्ट्राबेट लेने की सलाह देंगे राजेश जी, जिसके मन में ख्याल आ रहा हो कि ठीक है अब गिरावट हो गई, अब क्या करना चाहिए इसमें? तो अभिषेक जी काफी समय से ये एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। अगर हम पूरे आईटी क्षेत्र को कंपेयर करें तो विप्रो लार्ज कैप आईटी स्पेस में एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और काफी समय से एक दायरे में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। बाकी सारे स्टॉक्स में तो हमने देखा है कि एक अच्छा अपमूव ऑलरेडी यहाँ पे आते हुए दिखा है, लेकिन विप्रो अभी भी अंडर परफॉर्मिंग रहा है। यहाँ पे जो इसका मेजर सप्लाई बना हुआ है वो है करीब 520 530 की जोन में, जिसको कभी भी ये क्रॉस करने में कामयाब नहीं हो पाया है। जब भी स्टॉक ने अटेम्प्ट किया है वहां पे सप्लाई जरूर देखने को मिली है। हालांकि स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन के दौर से गुजरते हुए दिख रहा है, तो बड़ा ट्रेड लॉन्ग साइड का 530 के ऊपर बनेगा। वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर आना जरूरी है। उसके ऊपर अगर ये सस्टेन होना चालू होता है 2-3 वीक, तो हमें लगता है कि फिर वहां से ये एक अच्छा मोमेंटम एक्सटेंड करते हुए दिखेगा। देन इसके टारगेट फिर 600 तक भी बनते हुए दिखेंगे। बट अभी लगता है हमें स्ट्रक्चर देख के कि टाइम लेगा स्टॉक। डाउन साइड में थोड़ा वेट करना चाहिए। 500 के आसपास आता है तो वहां बाय करें। स्टॉप लॉस होंगे 485 के। सीमेंट कंपनीज अच्छा चल रही है। इवेंट से पहले सीमेंट कंपनीज की पोजीशनिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग की जा रही है। आप देखेंगे अंबुजा, एसीसी, अल्ट्रा, ये ज़्यादातर कंपनीज ठीक है। वो भी बड़ी वाली, मैं छोटी कंपनीज पर मैंने चेक भी नहीं किया, लेकिन मेरे को बड़ी सीमेंट कंपनीज के अंदर वापस से कुछ कुछ मोमेंटम दिख रहा है। मैंने अंबुजा का चार्ट लगाया, मैंने सिर्फ 15 मिनट का चार्ट देखा तो मेरे को तो ब्रेकआउट दिख गया उसके अंदर बाकायदा। एक बार ज़रा राजेश सर से पता करवा लेते हैं। राजेश सर, ये जो बड़ी सीमेंट कंपनी है अंबुजा, एसीसी, अल्ट्रा, तीनों में कहीं कोई ट्रेड है? तो अब हमने देखा कि बहुत सारी सीमेंट कंपनियों में एक अच्छा मोमेंटम पिछले कई दिनों में देखने को मिला है। अंबुजा सीमेंट का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे देखें तो एक अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि इसका कंजेशन जोन है 695-700 के आसपास। अगर ये लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है अंबुजा, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट ट्रेड प्ले आउट होगा। Then इसमें फिर नेक्स्ट टारगेट 730 740 की तरफ भी बनते हुए दिख सकते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर तो बुलिश है, तो जिनके पास लॉन्ग साइड का ट्रेड है बने रह सकते हैं अंबुजा में। हमें लगता है थोड़ी मार्केट की वॉलेटिलिटी के चलते एक साइडवेज बिहेवियर देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे हाई पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक में एक हायर साइड पे ब्रेकआउट जल्द देखने को मिलेगा। और जैसे ही 700 के लेवल क्रॉस होंगे एक अच्छी रैली 730 740 की तरफ आते हुए दिख सकती है। वहीं अगर हम अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट में एक हमने रिएक्शन नंबर्स का देखा और उसके बाद स्टॉक में एक डिप लेने के बाद स्टॉक वापस एक रिकवरी का ट्रेड यहाँ पे दिखा रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश ही है स्टॉक के। स्टॉक एक अच्छे सपोर्ट से यहाँ पे पुलबैक का ट्रेड बना रहा है। तो 11,250 ये स्टॉप लॉस है। जिन्हें भी यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट करना है उसके लिए थोड़ा सा डीपर है, लेकिन वोलेटिलिटी है, इसलिए 11,250 के लेवल को अगर ये होल्ड आउट रखता है अल्ट्राटेक सीमेंट, तो हमें लगता है यहाँ पे भी ये पुल बैक कंटिन्यू होगा और फिर 11,800 और 12,000 की तरफ भी स्टॉक वापस बढ़ते हुए दिखेगा। 12,000 की तरफ भी अल्ट्राटेक सीमेंट बढ़ सकता है।